मेरी मौजूदगी अभी 10 सर्कुलर रोड पर है, जो कि राबड़ी देवी के नाम से ये घर है और पिछले 20 साल से लगभग इसी घर में राबड़ी देवी रहती आई हैं। और मुझे याद है जब राबड़ी देवी मुख्यमंत्री पद से हटी थी और नीतीश कुमार सत्ता पर काबिज हुए थे, तो 2006 में इस घर में आए थे राबड़ी देवी के साथ, अपने परिवार के साथ। उसमें तेजस्वी यादव भी छोटे थे और तब से वो इस घर में रह रहे हैं। और इस घर में तमाम पैराफर्नेलिया भी है, तरह तरह के घर में और भी कंस्ट्रक्शंस किए गए और पूरा परिवार रहने का आदी बन गया। और लालू यादव बीमार भी रहते हैं और कल एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें कि इस घर के बदले राबड़ी देवी को दूसरा 39 हार्डिंग रोड में आवंटित किया गया है एक नया घर। हमारे साथ मौजूद हैं शक्ति यादव जी, जो कि राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता है। शक्ति जी, ये जो इस घर के बदले 10 सर्कुलर रोड के बदले 39 हार्डिंग रोड दिया गया है, इस घर में रहने को आदी है, लालू जी बीमार रहते हैं, क्या आपको लगता है कि मानवता के हिसाब से भी सरकार का ये फैसला ठीक है? देखिए, सरकार के जो एक पत्र दौड़ रहे हैं मीडिया में, उसमें है कि पूर्व के आदेश को विखंडित किया जाता है। कदाचित ये भूल जाते हैं कि जो पूर्व मुख्यमंत्री ये श्रीमती राबड़ी देवी जी हैं, जो एकीकृत बिहार के ही मुख्यमंत्री रहे हैं, विभाजित बिहार के मुख्यमंत्री हैं, और नीतीश जी विभाजित बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो इनके नाम से आवंटित है। और ये आवास तब से आवंटित है जब से वे सदस्य हैं सदन के, पूर्व मुख्यमंत्री के साथ साथ। तो विखंडित करने का जो आदेश आया है वो थोड़ा सा अपच है, ये राजनीतिक सुचिता यहाँ पे भंग होती है। हालांकि जिनके पास ये विभाग है वो तो सुलझे हुए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का दखल सत्ता में, चौधरी जी मंत्री बने, मैंने हमने कहा सत्ता, भारतीय जनता पार्टी की दखल काफी बड़ी है, इसमें कोई उसे नकार नहीं सकता। लेकिन जनादेश का जो चोरी हुआ मशीनरी मैनेजमेंट के आधार पर, ये बात गांव कस्बों में टोलों में गूंज रहा है। इससे एक अलग परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है। तो कुछ नहीं मिल रहा था तो इस धान कोठी के धान इस कोठी में, इस कोठी से धान इस कोठी में करने का निर्णय लिया गया। तो मुझे समझ से परे है कि चाहे वो दिल्ली का सेंट्रल पुल हो या राज्य का, सेंट्रल पुल के मकान जब पूर्व मुख्यमंत्री को मिल जाता है, पूर्व मुख्यमंत्री को सदस्य के रूप में मिलता है, चाहे वो एमपी के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री हो या विधायक के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री हो, तो उस मानक के हिसाब से मिलता है। और लगातार जब रहते हैं तो उसको विखंडित नहीं। आपको क्या लगता है, नीतीश कुमार जी ने यह फैसला लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने लिया? हमारा तो साफ मत है कि मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार जी हैं, और ये फैसला भाजपा की एक काफी पकड़ का प्रतिफल भी मानिएगा प्रथम दृष्टया में। लेकिन ये जनादेश की चोरी का पाप इससे मुक्त नहीं होगा। हमें आवास का लेना देना बहुत हद तक नहीं है। ठीक है, आदरणीय लालू प्रसाद जी की जो सेहत है, जिस रूप में है, बाबत भी आपने एक निर्णय ले लिया, लेकिन मेरा मानना है कि इस तरह के निर्णय लेने के पहले आत्मचिंतन करनी चाहिए। अब पूछते हैं कि संजय झा जी को किस हालत से मिला हुआ था, आपको प्रेम बाबू वो किस हालत से उस समय मिला हुआ था जब नहीं थे, नंदकिशोर बाबू किस रूप में मिला हुआ था, मंगल पांडे जी को ही मिला हुआ था, नितिन नवीन जी को ही मिला हुआ था, उपेंद्र कुशवाहा, जीतनराम मांझी जी को भी, ये वो केंद्र में है तो किस हैसियत से। लेकिन हम उस पर जाना नहीं चाहते, वो उनका विषय है, वो जो करे वो सही उनके लिए है। लेकिन विपक्ष के नेता के साथ साथ एक सदस्य हैं सदन के और पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इस पे अगर आवास को आप बदल करके पता बदलने की, क्या ये आपको क्या लगता है कि मुख्यमंत्री का आवास यहाँ नजदीक है इसलिए तो ये नहीं बदला जा रहा है? क्योंकि दोनों घर ऑलमोस्ट एक ही नेचर का है, बड़ा घर है, लेकिन हाँ, इस घर में रहने के आदी हो गए हैं। लालू जी बीमार रहते हैं तो अन्यथा डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई। जो भी डिस्टर्ब करने की कोशिश करें, ये इनका फैसला है। बिहार की आवाम जनादेश की चोरी को पकड़ लिया है। जनादेश की चोरी से आहत भारतीय जनता पार्टी कुछ कसरत कर रही। क्या फर्क है? वही मुख्यमंत्री, वही उप मुख्यमंत्री, एक ही तो फर्क आया है, जो लाठी भाजने की उम्र अब नहीं है नीतीश जी को, तो उन्होंने लाठी दूसरे के हाथ में दे दिया। इतना ही फर्क है ना, और कौन सा फर्क है? तो क्या राबड़ी देवी इस घर से उस घर में जाएंगे 39 नंबर में? अब ये तो आने वाला कल पता बताएगा क्या होगा नहीं होगा। लेकिन मेरा मानना है कि इस तरह की राजनीतिक सुचिताएं जब जब भी भंग होती है तो सत्ता उस
का जो है उसका बुरा समझ में नहीं आया कि नीतीश जी 20 साल से तो ऐसा कोई फैसला लिए नहीं। देखिए, अब नीतीश जी ने फैसला नहीं लिया, फैसला भाजपा, अचानक 20 साल के बाद ऐसा फैसला। आप तो ये कह रहे हैं कि इसका मतलब कि नीतीश जी अब कोई फैसला लेने लायक नहीं है, यह भी कह सकते हैं। अगर नीतीश जी कोई फैसला लेने लायक नहीं है तो ये बात प्रमाणित भी होती है प्रथम दृष्टया। जहां तक मैं जानता हूं नीतीश जी को, नीतीश जी इस तरह की छोटी सोच में नहीं पड़ते हैं। आप ही की बात से दो बात निकलते हैं। नीतीश जी अगर इस तरह की छोटी सोच में नहीं पड़ते हैं तो नीतीश कुमार जी की सेहत ठीक नहीं है या सत्ता उनके हाथ से बाहर चली गई, दो ही बात प्रमाणित होती है। अगर सत्ता ही बाहर चली गई उनके हाथ से तो ये बात जो मैं कह रहा हूँ वो पुष्ट होता है। क्योंकि मुझे याद है जब 2010 में आरजेडी को 22 सीट आई थी तो जो नियम है उस हिसाब से लीडर ऑफ अपोजिशन का पद नहीं दिया जाना था आरजेडी को, लेकिन फिर भी अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब को लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया गया उसमें, चूंकि आपके लीडर थे वो, तो उनको रिकॉग्नाइज किया गया। तो नीतीश जी हमेशा डेमोक्रेटिक नॉर्म्स में बिलीव करते हैं, तो मुझे ये थोड़ा हास्यास्पद लग रहा है। आपने याद, शायद आपको मैं स्मरण करा दूं, जो लोग विस्मरित हुए उनके लिए भी एक संदेश है। आदरणीय लालू प्रसाद जी और श्रीमती राबड़ी देवी जब भी ये रहे हैं मुख्यमंत्री के तौर पर तो कभी राजनीतिक शुचिताएं भंग नहीं की है। जिनको जो कर्णांकित और नामित है उससे बाहर नहीं कभी किया है। इतना तक कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में जिनको आवंटित आवास था और वो नेता प्रतिपक्ष बदल भी गए थे तो भी उनके आवास को बदला नहीं गया था। ये लालू प्रसाद जी की राजनीतिक शुचिता थी, ये श्रीमती राबड़ी देवी जी की राजनीतिक शुचिता। लालू जी की तबीयत कैसी है? अब तो लालू प्रसाद जी की तबीयत के बारे में तो सबको पता ही है, बताने की क्या आवश्यकता है। नीतीश जी की जो सेहत है और सत्ता में जो दखल है भाजपा का किसी से छुपा हुआ है, यह भी बात किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो अगर कोई ये मानता है कि कालांतर में मेरे घर ढाहे गए थे एक जमाने में किसी केस मुकदमे में, मैं उसका बदला लूँ, तो सरकारी क्वार्टर डिमोलिश नहीं ना होता है, उसके नंबर बदलते हैं, यह भी जानकारी होनी चाहिए। ये तो शक्ति यादव साफ साफ कह रहे हैं कि फैसला किसी और का है, नीतीश जी ने ये फैसला नहीं लिया है। अब यही कह रहे हैं आप? हमने ये नहीं कहा, नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, फैसला अगर नीतीश जी ने नहीं लिया है तो इसका मतलब नीतीश जी उस काबिल अब नहीं बचे। अब फैसला हर फैसला वही ले रहे हैं, भाजपा ले रही है। लेकिन ये समझ से परे है कि 20 साल तक नीतीश कुमार का घर ये है, कैमरामैन दिखाएंगे, नीतीश कुमार का घर का बाउंड्री वॉल ये है, उधर ये सीएम हाउस है और इधर राबड़ी देवी का आवास है। हो सकता है शायद फैसला ये लिया गया होगा कि सिक्योरिटी रीजंस के तहत यहाँ भीड़ भाड़ रहती है तो राबड़ी देवी को थोड़ा दूर कर दिया जाए ताकि इंफॉर्मेशन नहीं आ सके कौन अंदर जा रहा है बाहर आ रहा है सीएम हाउस से। हो सकता है कि वो भी कारण हो, और लेकिन इसका राजनीतिक कारण अभी समझ में नहीं आया है। हो सकता है, यह भी हो सकता है कि लग रहा हो कि नीतीश कुमार को चारों तरफ से दबोच करके उनको हम यहीं जमींदोज करें, कहीं ये न बचा लें उनको, यह भी कारण हो सकता है। अच्छा, कहीं समाजवादी विचारधारा लालू जी का उजागर होकर बचाने न चले जाए। नहीं, जब भी कोई ऐसी जरूरत आन पड़ी है कि नीतीश कुमार जी को डिमोलिश करने की कोशिश की है तो राष्ट्रीय जनता दल ने सामाजिक विचारधारा को बचाए रखने के लिए दो बार प्रयास किया है। ये बात अलग है कि अब हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन पर्सनल अगर अटैक होता है किसी भी समाजवादी पर, पर्सनल अटैक होता है तो हम रक्षार्थ खड़े होते हैं, इसलिए कि सामाजिक जो पृष्ठभूमि है, सामाजिक जो वातावरण है, हमारी राजनीति क्या है, पिछड़ों की, दलितों की, आदिवासियों के, अल्पसंख्यकों की, और इसी आधार पर हम राजनीति को आगे बढ़ा करके लेकर जाएंगे भी और किया भी है। चलिए देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। ये 39 हार्डिंग रोड है, नया राबड़ी देवी का आवास है जो कर्णांकित किया गया है लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में, और हमारे सहयोगी दिखाएंगे इसमें। देखिए ये कैंपस है और इसमें इसी में जो घर है ये नया राबड़ी देवी का आवास होगा जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है। और सबसे बड़ी बात इस पूरे प्रकरण में 10 सर्कुलर रोड और 39 हार्डिंग रोड, 10 सर्कुलर रोड में राबड़ी देवी जहां 20 साल से रहती आई हैं, अब राजनीति शुरू हो गई है इस कदर कि आप राजनीतिक रंजिश इस कदर बढ़ गई कि अब घर को लेकर राजनीति हो रही है। आरजेडी वाले कह रहे हैं कि लालू यादव बीमार रहते हैं और उनको अन्यथा डिस्टर्ब किया जा रहा है जिस घर में वो पिछले 20 साल से रहते आए हैं, और सिमिलर नेचर का घर है। शायद हो सकता है ये घर थोड़ा कैंपस थोड़ा छोटा हो पहले वाले से, लेकिन
एक घर में रहते रहते जो आरजेडी के लोग कह रहे हैं कि लोगों को आदत बन जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में दिक्कतें होती हैं और वहाँ पर लालू यादव का पूरा परिवार रहता है। और किस कारण से किया गया है? शायद सुरक्षा कारणों से किया गया है। राजद के समर्थक काफ़ी संख्या में 10 नंबर के बाहर आते हैं और हंगामा होता है, हल्ला होता है, तो शायद राबड़ी देवी का घर और चीफ मिनिस्टर का घर आमने सामने है, इसलिए सिक्योरिटी रीजंस के तहत इस घर को शायद कर्णांकित किया गया है, जो कि चीफ मिनिस्टर के घर से दूर है। अभी जो जिस घर में 10 सर्कुलर रोड में राबड़ी देवी रहती हैं अपने परिवार के साथ, जिसमें लालू यादव, तेजस्वी यादव सब रहते हैं, और वो घर बिल्कुल मुख्यमंत्री आवास के आमने सामने है। तो अब देखना है कि क्या ये फैसला पलटता है, क्योंकि जहाँ तक मेरी समझ है नीतीश कुमार ने कभी इस तरह का फैसला नहीं लिया 20 साल में। तो अचानक ये 20 साल बाद ये फैसला क्यों लेना पड़ा, ये समझ नहीं आता है। दूसरी बात, मुझे याद है जब नवंबर 2005 में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे तो लालू यादव को 6 महीने तक मुख्यमंत्री आवास में रहने दिया था और 6 महीने बाद उन्होंने मुख्यमंत्री आवास खाली किया और लगभग 1 साल बाद नीतीश कुमार एक अन्य मार्ग में शिफ्ट हुए थे। तो ये बदला हुआ व्यवहार जो है ये क्यों हुआ है? क्या कोई सिक्योरिटी रीजन है, राजनीतिक रंजिश है? ये तो समय बताएगा। हो सकता है ये इस तरह के फैसले पलटे भी जा सकते हैं अगर लालू यादव नीतीश कुमार से बात कर लें और राजनीतिक सूचिता का प्रमाण दें। और सबसे बड़ी बात कि राजनीति में जो नेता हैं वो आपसी संबंध बनाकर रखते हैं। तो क्या ये फैसला नीतीश कुमार के जानकारी में लिया गया है, सबसे बड़ा सवाल है, या भाजपा के दबाव में किया गया है क्योंकि भाजपा अभावी हो रही है, नीतीश कुमार का सेहत कमजोर है, इसको लेके? तो ये तमाम सवाल हैं। देखने वाली बात है कि आगे होता है क्या ये फैसला पलटा जाता है या राबड़ी देवी अपने पूरे परिवार के साथ इस घर में शिफ्ट करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल है कि लालू यादव की तबीयत खराब है। पटना से वीडियो जर्नलिस्ट अनुपम के साथ प्रकाश सिंह, आर भारत के लिए।